है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? क्या आपको पता है कि अब तक की सबसे महंगी बनाई हुई चीज़ कौन सी है? नंबर 1, क्या आपको पता है कि 10 अक्टूबर 1960 में एक बार यूके में प्लेन क्रैश हुआ। वो अब तक का सबसे आइडियल प्लेन क्रैश था। ना प्लेन को कुछ हुआ और ना अंदर बैठे पैसेंजर्स को। आप एक बार ये पिक्चर देखो, प्लेन इस तरह से लैंड हो गया, बच गए सब लोग कि ना प्लेन को कुछ हुआ और ना पैसेंजर्स को। फैक्ट नंबर 2, आपके हिसाब से दुनिया की अब तक की सबसे महंगी चीज़ कौन सी होगी? जैसे कि सबसे महंगी कार बुगाटी, और दुनिया का सबसे महंगे एक्सपेंसिव बैग्स, शूज़, और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग। पर अब तक की सबसे ज़्यादा महंगी, इनसे भी ज़्यादा महंगी कौन सी चीज़ हो सकती है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 150 बिलियन डॉलर की पूरी प्राइस है इसकी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, और इसको 5 देश मिलकर चलाते हैं। नासा यूएसए, रोस्कॉस्मोस रशिया, JSXA जापान, ESA यूरोप एंड CSA कनाडा। ये 5 देश मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चलाते हैं, और ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, अब तक की सबसे एक्सपेंसिव बनाई हुई चीज़ है इंसानों की। फैक्ट नंबर 3, टर्मिनेटर मूवी सब लोगों ने देखी होगी। एक बहुत अच्छी मूवी है जिसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस, बहुत सारे पार्ट्स हम सब लोगों ने देखी है। बट आपको पता है कि टर्मिनेटर किससे कहा जाता है? टर्मिनेटर उसे कहा जाता है जो लाइन डे एंड नाइट को सेपरेट करती है हमारे अर्थ, हमारी पृथ्वी के ऊपर। एक बार इस पिक्चर में देखो, ये लाइन थोड़ी सी फजी है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देती, बट अगर इसे स्पेस से देखा जाए तो बड़े आराम से दिखाई देता है कि ये लाइन एक सेपरेट कर देती है अर्थ को 2 पार्ट में, और इसे ग्रे लाइन भी कहा जाता है। ये पूरे 37 माइल्स, मतलब कि कम से कम 60 किलोमीटर की लाइन होती है, जो पूरे तरीके से दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 4, हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कहावत सब लोगों ने सुनी है, बट क्या अगर मैं कहूँ कि एलिफेंट्स, जो हाथी हैं, उनके इंसेस्टर्स थे जो कि अपनी ट्रंक, अपनी सूंड से ही खाते थे, और उन्हें प्लेटाबिलोडियंस कहा जाता था। वो हर्बीवोरस मैमल्स कहलाए जाते थे, और वो ज़्यादातर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, और उन्हें शॉवल टस्कर्स भी कहा जाता था क्योंकि वो अपनी सूंड से ही चीज़ों को, खाने को कंज्यूम करते थे। आप इन पिक्चर्स में देखो, एक बार देखो, ये एलिफेंट्स के एंसेस्टर्स हैं, और उनकी इवॉल्वेशन से जो अब हम एलिफेंट देखते हैं वो अब हमें कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5, पर्शियन कैट, स्कॉटिश कैट, रशियन कैट, अलग अलग तरह की कैट्स के बारे में आपने सुना होगा। पर क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक सबसे बड़ी कैट है जो कि ऑस्कल रशिया में रहे, यूलिया मेनिमा नाम की एक लड़की ने एक मिनी कॉटन किटन को खरीदा 2 साल पहले, और 2 साल के अंदर ही वो इतनी बड़ी हो गई कि वो ऑलमोस्ट एक डॉग, एक कुत्ते की तरह दिखना शुरू हो गई, और वो दुनिया की अब तक की सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट कैट है। देखो एक बार इस पिक्चर में, और इस कैट का नाम है किफिर। उसने इसका नाम किफिर रखा है। उसने कहा कि मुझे फोटोशॉप करना नहीं आता और मैं करना भी नहीं चाहती, पर जब लोग आते हैं और उसे देखते हैं तो वो कह देते हैं कि ये एक डॉग है, बट एक्चुअली में वो दुनिया की सबसे बड़ी कैट है। ये सच में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 6, कनाडा के ट्रायल म्यूजियम में अब तक के सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड डायनासोर फॉसिल्स रखे गए हैं, जो कि 110 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, और इन्हें डिस्कवर किया गया था अल्बर्टा में, और इस डायनासोर को नोडोसॉरस कहा जाता है कि उस ज़माने में इसका नाम नोडोसॉरस था, और ये पूरे अब तक के सबसे अच्छे प्रिजर्व्ड और मिले हुए फॉसिल्स हैं एक किसी डायनासोर के। फैक्ट नंबर 7, लड़कियों की पढ़ाई के लिए हमारे इंडिया में बहुत कुछ किया जाता है। ऐसे ही न्यूयॉर्क की कंपनी है जिसका नाम है डायनो क्लॉग आर्टिस्टिक्स। इन्होंने जैसलमेर में, राजस्थान जैसलमेर में एक राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल को ओपन किया है,
जो कि एक ओवल शेप में डिज़ाइन किया गया है ताकि उसके अंदर नेचुरल लाइट आ सके और उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो उस मुकाबले इसकी शेप से उसके टेम्परेचर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है और ये सब नेचुरली हो जाता है और वो अप टू 50 डिग्री तक उसका नेचुरल एक टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे अभी तक 400 लड़कियों को पढ़ने के लिए लाया गया है, उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट की जाएगी उनके लिए, और किंडरगार्टन से लेके 10th ग्रेड तक की पढ़ाई यहाँ पे होती है। आप इन पिक्चर्स में देखो, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है स्कूल का, और देखो ये बना कहाँ पे है, आसपास कुछ भी नहीं है। और ये पिक्चर देखो जिसमें पूरा इसको दिखाया गया है कि ये एक्चुअल में पूरा स्कूल जब बन जाएगा तो कैसा होगा। अभी सिर्फ ये एक स्टार्ट किया गया है स्कूल को, बट पूरी तरह से ये वो पिक्चर है जिसमें कि पता लगता है कि स्कूल जब बन जाएगा पूरे तरीके से तो ये कैसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 1, पुष्पा मूवी सब लोगों ने देखी होगी कि कैसे लाल चंदन की तस्वीर की जाती है कि वो सबसे महंगी लकड़ी है, ठीक है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना लाल चंदन ना सफ़ेद चंदन, ब्लैक चंदन कह सकते हो आप, ब्लैक वुड, ये अफ्रीका में मिलती है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वुड है, लकड़ी है। और ये इसको बनने में कम से कम 50 साल लगते हैं, इसको पूरी तरह से ग्रो होने में। इसकी डेंसिटी की वजह से, इसकी कलर की वजह से ये अब तक की सबसे एक्सपेंसिव वुड है, ब्लैक वुड। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया में ड्रैगन टनल भी है? असल में ये स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाली एक टनल है, जो कि एक आप उसे अंडर वाटर टनल भी कह सकते हो। ये टनल 2000 में बनाई गई थी, ईयर 2000 में बनाई गई थी, पूरे 5 साल के कंस्ट्रक्शन वर्क को ख़त्म करने के बाद। इस अंडर वाटर टनल कह सकते हो। उससे पहले एक ब्रिज आता है, आप पिक्चर्स में देखो, और उसके बाद एक टनल आती है। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो लोग वहाँ रहते हैं कि एक ब्रिज के बाद एकदम से टनल आती है जो कि अंडर वाटर है, और इसे ड्रैगन टनल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो है ग्रेफीन। ये मटेरियल एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब ग्रेफीन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? एक्चुअली वो एक फ्लैट कार्बन एटम लेयर है जो कि पैक्ड है 2 डायमेंशंस में, और यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से, लाइटर है पेपर से, और इसमें मैकेनिज़्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का, जो कि इसे बाकी मटेरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और वीडियोस लेके आते रहेंगे।